सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर सादात तुमसे लड़ पड़े और वो जुल्म करें तो उसे अल्लाह की आजमाइश और इम्तिहान समझकर उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनसे नहीं लड़ना, क्योंकि उनसे लड़ना रसूलुल्लाह से लड़ने के बराबर है। बल्कि आप फरमाते हैं, बहुत तवज्जो से सुनने की बात है, आप फरमाते हैं कि मक्का का शरीफ जो सादात में से थे, शरीफ मक्का, हज का टैक्स वसूल करने में वो इतनी शिद्दत करते थे कि कभी कभी लोगों की बुर्का पोश औरतों से बुर्के भी उतरवा लिया करते थे। हालांकि शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती कि किसी की बीवी से बुर्का उतार लिया जाए, लेकिन शरीफ मक्का थे, सादात में से थे, हुजूर की औलाद में से थे, सख्त हो गए थे टैक्स के वसूल करने के लिए। एक बहुत बड़े आलिम साहब हज के लिए पहुंचे तो इत्तेफाक से उनका काफिला भी पकड़ लिया गया, तलाशी ली गई, हत्ता कि उनकी घर की औरतों को भी बुर्का उतरवा करके उनको चेक किया गया। ये आलिम साहब बड़े गुस्से में आ गए और पूरे हज के सफर में उस सैयद साहब के लिए बद्दुआ करते रहे कि मेरे घर की औरतों से बुर्का उतरवाया, जुल्म किया, जालिम है, ये है वो है। उस मुबारक सफर में यही करते रहे, खूब बद्दुआएं की। हालांकि बज़ाहिर यकीनन उनकी तरफ से जुल्म हुआ था, शरीफ मक्का की तरफ से। इमाम अहले सुन्नत बयान फरमा रहे हैं, उनकी तरफ से जुल्म हुआ था, लेकिन वो बद्दुआ करते रहे आलिम साहब। फिर बद्दुआ करते करते एक रात उन्होंने ख्वाब में क्या देखा कि हुजूर सैयद आलम तशरीफ ला रहे और नाराज हैं, सरकार नाराज है। और उस आलिम साहब से कहते हैं, मौलवी साहब क्या आपको बद्दुआ देने के लिए मेरी ही औलाद मिली थी? आपको बद्दुआ देने के लिए हमारी आल मिली थी? ये बात इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमाई कि वो जुल्म भी करे, उनको छोड़ दो, अल्लाह का आजमाइश इम्तिहान समझ के। जाते जाते आखिर में आखिरी बात, ताकि लोगों को पता चल जाए, आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, सादात अगर जिना भी कर ले और उन पर हद लगाने की जरूरत आए, अगर कर लेंगे कोई, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तो उनसे नापाकियां दूर फरमा दी, लेकिन बतकाज़े बशरियत फी जमाना ऐसा हो जाए तो फरमाते हैं अगर काजी हद लगाए तो ये सोच कर नहीं कि मैं सजा दे रहा हूं, अरे गुलाम को हक क्या है आका को सजा देना, लेकिन चूंकि हुक्म कुरान है तो हद लगाए तो ये सोच करके लगाए कि मैं शहजादे के पैर में कीचड़ लग गया हूं, उसे धुल रहा हूं। इमाम अहले सुन्नत जिन पर आज लोग फप्तियां कसते हैं, फिक्रे कसते हैं कि वो तो ये थे और वो तो वो थे, अरे वो वही थे जिसने अहले बैत की मोहब्बत को लोग भूल चुके थे, तो उसने खुद गालियां सुनकर अहले बैत की मोहब्बत को तुम्हारे सामने पेश किया। लोग तो अपने अपने कपड़े बचाए रहे थे, कौन था उस वक्त जो अहले बैत की शान में कह रहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। आज भी किसी सैयद का तारुफ कराते हुए नासिर को या तारुफ कराने वाले को मजबूर होकर कहना पड़ता है, और जब तक सादात की शेर शान में ये शेर न कहा जाए उस वक्त तक तारुफ अधूरा अधूरा रहना है। ये मेरे इमाम का इश्क है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सैयदा फातिमा की मनक़बत लिखने वालों ने बहुत लिखी, लिखने वालों ने बहुत लिखी, लेकिन जो इमाम अहमद रजा ने सिर्फ 2 मिसरों में मनक़बत कही है वो कोई कह न सका। अगर कह सका है तो मैं वो शेर पेश कर देता हूं, और ले आओ मियार पर। यहाँ इकबाल और गालिब की शायरी इमाम अहमद रजा की शायरी के इश्क के सामने सजदा रेज नजर आती है। वो सैयदा फातिमा की मनक़बत क्यों कहते हैं? और उनसे भी कहता हूं जो हम लोगों को ताना देते हैं कि ये सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, हम कहते राफजियत की सारी किताबें एक तरफ लाकर रख दो फजीलत अहले बैत में, और एक तरफ हमारे इमाम अहले सुन्नत के ये 2 मिसरे रख दो जो उन्होंने सैयदा फातिमा की शान में कहा। नहीं वजन भारी हो गया तो हम गुलामी लिख देंगे, लेकिन पहले सुन तो लो मेरे इमाम ने किस शान से कहा। और जो हम उस आला हज़रत के गुण गाते हैं इसलिए नहीं गाते कि उनका खित्ता कबीला
ہم نے تو یہ طے کیا ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، بلال غلام بنتا ہے تو نبی کعبے پہ چڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں تو اصول ہے جو ان کا غلام ہو گیا وہ ہمارا امام ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت یوں غلامی کا خراج پیش کرتے ہیں۔ نور سیدہ فاطمہ کو لوگ نبی کے نور ہونے پہ اب تک مناظرہ کر رہے ہیں، میرا امام تو نبی کے خاندان کی اس شہزادی کو نور کہتا ہے، اسی وہی پر بس نہیں ہو جاتا، کہتا ہے نور فاطمہ نور ہے، بنت نور وہ نور کی بیٹی ہے، زوج نور وہ نور کی بیوی ہے، یعنی ان کا شوہر بھی نور ہے، مولا علی بھی نور ہے۔ نور فاطمہ بنت نور رسول، زوج نور علی، ام نور نور وہ نور نور کی ماں ہے، ان کا ایک بیٹا امام حسن ہے، دوسرا بیٹا امام حسین ہے، ایک دوسرے نے سب کی منقبت بیان کر دی، نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز، اللہ لمع نور کا، اور وہ جو خدا کی جس خدا کی بندی ہے وہ بھی نور ہے۔ غور فرمائیں کس شان سے بیان کیا منقبت کو، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا حال یہ تھا۔